Welcome to Standard Academy. This is our lecture series for class 9 physics, lecture number 7. Now today topic is screw gauge. So screw gauge क्या है और screw gauge से हम क्या काम ले सकते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे. So screw gauge as an instrument which measure the small distance or small length as compared to the vernier caliper. स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में छोटी छोटी लंबाइयां ज्यादा अच्छी तरह पैमाइश कर सकता है. और स्क्रू गेज की अगर हमें इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन करनी हो तो कुछ हम यूं करेंगे. स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर द स्मॉल लेंथ विद ग्रेट एक्यूरेसी देन वर्नियर कैलिपर. सो स्क्रू गेज को समटाइम हम माइक्रो स्क्रू गेज भी कहते हैं. इसे माइक्रो स्क्रू गेज क्यों कहा जाता है? इसके लिए मैंने एक कंपैरिजन तैयार किया है जिससे हम ये आकिस करेंगे कि स्क्रू गेज को माइक्रो स्क्रू गेज क्यों कहते हैं. क्योंकि स्क्रू गेज से हम तकरीबन 10 माइक्रोमीटर तक की लंबाइयां पैमाइश कर सकते हैं. एक एनिमल सेल्स की लंबाई 1 माइक्रोमीटर होती है. इसका मतलब ये है कि इससे हम एनिमल सेल की लंबाई भी मालूम कर सकते हैं. अगर मैं लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का और वर्नियर कैलिपर के स्क्रू गेज का कंपेयर करूं, स्क्रू गेज का वर्नियर के मुकाबले में लीस्ट काउंट ज्यादा छोटी लंबाई मालूम कर सकता है. स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है, जबकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है. और अगर इन्हीं लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए तो स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर तक पैमाइश कर सकता है और वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर तक पैमाइश कर सकता है. अगर मैं इस स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं तो यहां से हमें यह पता चलता है कि ये 10 माइक्रोमीटर तक पैमाइश कर सकता है, जिसकी वजह से स्क्रू गेज को हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं. आइए इस कन्वर्ट करते हैं. 0.01001 सेंटीमीटर, जैसे कि हम जानते हैं कि सेंटीमीटर 10⁻⁻² का प्रीफिक्स है. सेंटी इज प्रीफिक्स फॉर 10⁻². और अगर इस टर्म को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं तो हमारे पास कुछ यूं बनेगा. 0.001 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे. पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जाएगा. अगर पॉइंट को मैं यहां शिफ्ट करूं ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेंटीमीटर. 1 2 3 डिजिट हम पीछे गए हैं तो 3 डिजिट 10⁻³ हो जाएगा. और जैसे कि अभी मैंने बताया कि सेंटी प्रीफिक्स होता है 10⁻² का, सेंटी की जगह मैं उसकी प्रीफिक्स की वैल्यू पुट करूंगा. ये बन जाएगा 10⁻² मीटर. अगर मैं इनको बेसिस सेम हो तो पावर को कंबाइन किया जा सकता है. अगर मल्टीप्लिकेशन का केस हो हम इसकी पावर को कंबाइन कर रहे हैं. -3 -2 मीटर which is equal to 1 multiplied by 10⁻⁻5 मीटर. अब अगर मैं 10 पावर +1 और 10 पावर -1 से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास ये टर्म बन जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10⁻⁻1 एंड 10⁻⁻5 मीटर. हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 10⁻⁻1 एंड 10⁻⁻5. हमारे पास 10 और 10⁻⁻6. 10⁻⁻6 ये प्रीफिक्स है माइक्रो का. हम इसकी जगह पुट करेंगे 10 which is equal to 10 माइक्रोमीटर. इसलिए हम
स्क्रू गेज को सम टाइम माइक्रो स्क्रू गेज कहते हैं। सो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये स्क्रू गेज के पार्ट्स को अब मेंशन करूंगा मैं कि कौन कौन सा पार्ट किस किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास स्टड है और ये इस सर्कुलर स्केल के अंदर जो रॉड लगा हुआ है, इन दोनों के दरमियान हम किसी भी चीज़ को जिसकी पैमाइश करते हैं इन दोनों के दरमियान रखते हैं। ये हमारे पास लॉक है जो सर्कुलर स्केल को मूव करने से रोकता है या उसको जाने देता है। और ये हमारे पास मेन स्केल है जिसको हम हॉलो सिलेंडर कहते हैं। उस बुक में लिखा हुआ है कि हॉलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट। तो इसके अंदर अगर देखें तो इसके अंदर चूड़ियाँ हैं। जो चूड़ियाँ हैं वो जो सर्कुलर स्केल है उस पर नट का काम करती हैं। और ये जो स्केल है इसको मेन स्केल कहते हैं। इसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर के डिजिट्स हैं, कैलिब्रेशन हुई हुई है मिलीमीटर सेंटीमीटर मेन स्केल, इसको मेन स्केल कहते हैं या हम इसको इंडेक्स लाइन भी कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है और सर्कुलर स्केल और इसके ऊपर डिफरेंट कैलिब्रेशन होती है। किसी स्क्रू गेज के 0 से 50 तक होती है और किसी के 0 से 100 तक होती है। और इसके अंदर थ्रेड्स बनी होती हैं। जब ये एक कंप्लीट रोटेशन दी जाती है तो इसका एक थ्रेड जो है वो मूव करता है और एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के दरमियान जो डिस्टेंस हैं ये थ्रेड्स बनी हुई हैं और उन थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। स्क्रू गेज के पार्ट्स को डिस्कस करूं। ये स्क्रू गेज का स्टड कहलाता है, ये स्पेंडल कहलाता है, ये स्क्रू गेज का लॉक है जो इसके मूवमेंट को रोकता है। और ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है। और जब हम सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है मेन स्केल पे, जिसको हम स्क्रू गेज का पिच कहते हैं। और ये हमारे पास मेन स्केल है जिसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं और इस पे मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स के कैलिब्रेशन हुई होती है। जब हम एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो ये 1 मिलीमीटर आगे को मूव करेगा, वो एक स्क्रू गेज की पिच कहलाएगी। और स्क्रू गेज इस सिलेंडर के अंदर जो सर्कुलर स्केल है जो मूव करता है, इसके अंदर थ्रेड्स होती हैं। वो जो थ्रेड्स हैं उनके दरमियान 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस का डिफरेंस है। और जब ये कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो एक थ्रेड्स अवर होती है और वो थ्रेड के दरमियान 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। स्क्रू गेज का जो पिच है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर होता है। अब अगर हम स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करें तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास 1 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर कैलिपर पे हैं वो 100 है। जब हम इनको डिवाइड करें तो ये बनता है 0.01 मिलीमीटर और जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.001 सेंटीमीटर। इट्स मीन के वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा अच्छा है और इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। और या अगर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करें तो 0.001 सेंटीमीटर होता है। स्क्रू गेज के वर्किंग के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम स्क्रू गेज के एरर को कैलकुलेट करते हैं। स्क्रू गेज में ये चेक करना होता है कि उसमें एरर है या नहीं। सबसे पहले हम अगर फिगर पे देखें तो उसमें एक एग्जांपल दिखाई गई है और मेरे पास जो स्क्रू गेज है उसमें भी एरर नहीं है। अगर स्क्रू गेज की
इंडेक्स लाइन और स्क्रू गेज के सर्कुलर लाइन के जीरो के जो कैलिब्रेशन है वो एक दूसरे के एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही हो तो फिर हम ये कहते हैं कि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। सो बुक में गिवन एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैन स्केल और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। इट्स मीन फिगर ए में कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अब स्क्रू गेज की जो बुक में एग्जाम्पल फिगर में दिखाई गई है उसमें स्क्रू गेज का 18 डिजिट्स पीछे है। सो अब यहाँ पे जो मैंने सेटिंग की है वो भी 18 डिजिट की है। सो अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो 18 डिजिट बाद ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो ज़ीरो को कोइंसाइड कर रहा है। सेम हियर बुक में अगर हम देखें तो 5, 10, 15, 16, 17, 18 डिजिट ज़ीरो पीछे है अभी। सो 18 डिजिट मूव करने के बाद वो ज़ीरो मैन स्केल के ज़ीरो को कोइंसाइड करेगा। सो इट्स मीन इसमें पॉजिटिव एरर है 18 डिजिट का। सो एरर को रिमूव करने के लिए हम 18 को उसकी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 18 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास ये बन जाएगा 0.18 मिलीमीटर। सो इसमें ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, वो 0.18 मिलीमीटर का है। और जब हम इसकी ज़ीरो करेक्शन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट में 0.18 मिलीमीटर को माइनस करेंगे। और अगर अब स्क्रू गेज में देखें सो मैंने सेटिंग ऐसी की है कि नेगेटिव एरर शो। सो रीडिंग जो मेन स्केल है उसको सर्कुलर स्केल का 45 मेरे पास कोइंसाइड कर रहा है और 5 डिजिट अभी रिवर्स मूव करेंगे तो ये 0 0 को कोइंसाइड करेगा। सो इट्स मीन इसमें नेगेटिव एरर है और 5 डिजिट का है। सो इन 5 डिजिट्स को हम 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये 95 कोइंसाइड कर रहा है मैन स्केल को। सो 95 अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो 5 डिजिट बैक पे लाएंगे तब जाके 0 0 को कोइंसाइड करेगा तो इसमें नेगेटिव एरर है। और इस 5 को हम 0.001 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.05 मिलीमीटर। सो नेगेटिव एरर है। और जब हम फाइनल रिजल्ट करेंगे ज़ीरो करेक्शन करेंगे सो इसमें 0.05 मिलीमीटर को ऐड करेंगे। अब ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने कैलकुलेशंस करनी है। कोई राड है वो स्क्रू गेज में पैमाइश के लिए रखा गया है। सो सबसे पहले वर्किंग से पहले मैंने ये बताया कि हमने ज़ीरो एरर को चेक करना है। सो जो गिवन स्क्रू गेज जिसको यूज़ किया गया है उसमें एरर आ रहा है और वो जो एरर है वो 24 डिजिट्स का है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे 24 ज़ीरो मैन स्केल के ज़ीरो के साथ मैच कर रहा है। सो यहाँ पे 24 का एरर है। 24 का एरर को हमने क्या करना है 0.01 मिलीमीटर से उसमें मल्टीप्लाई करना है और ज़ीरो एरर हमारे पास बनेगा प्लस 0.24 मिलीमीटर। सो जब हम इसके ज़ीरो करेक्शन करेंगे तो वो हमारे पास बनेगी माइनस 0.24 मिलीमीटर। सो अब अगर मैं डायग्राम जो रॉड को मेयर, ये रॉड है जिसको मेयर किया जा रहा है और मेन स्केल की रीडिंग अगर आप देखें तो वहाँ पे 1 मिलीमीटर शो हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास 85 जो है वो कोइंसाइड कर रहा है मैन स्केल के साथ। सो 85 मैन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब इसकी कैलिब्रेशन हमने कैसे करनी है, रीडिंग कैसे लेनी है। सो हमारे पास देखें नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर वो 85 है और मेन स्केल की रीडिंग अगर मैं देखूं वो 1 मिलीमीटर है। मेन स्केल 1 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल में हमारे पास 85 डिवीजन जो है वो उसको ओवरलैप कर रहा है। सो 85 को 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई किया, फिर मैन स्केल की रीडिंग में ऐड करेंगे। सो हमारे पास क्या बनेगा 1.85 मिलीमीटर। सो मैंने कहा था अगर हमने ज़ीरो करेक्शन करनी है सो इसमें एरर था 0.24 मिलीमीटर का जो पॉजिटिव एरर था। अब उसकी ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, फाइनल रिजल्ट में से हम उतनी वैल्यू माइनस करेंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखें 1.85 मिलीमीटर में से माइनस किया गया है 0.25 मिलीमीटर को। सो हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी मेजरमेंट की वो 1.61 मिलीमीटर है। दैट्स ऑल फ्रॉम स्क्रू गेज।
अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कीजिए। थैंक यू।